चालाक दो लड़के। काफी साल पुरानी बात है। एक गांव में दो लड़के रहते थे। एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम बुद्धि था, लेकिन दोनों पढ़ने लिखने में बहुत ही कमजोर थे। दोनों के माता पिता उनको लेकर बहुत ही परेशान थे। उन्होंने ज्ञान और बुद्धि को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिल्ली भेज दिया। ज्ञान और बुद्धि ने दिल्ली में कुछ वर्ष रहकर अध्ययन किया। अब दोनों ही अच्छा शिक्षा ग्रहण कर विद्वान हो चुके थे। विद्वान होने के साथ ही उनमें इस बात का घमंड भी आ गया था कि वे बहुत ही विद्वान हैं। हर जगह दोनों ही अपने को अधिक श्रेष्ठ और दूसरों को नीचा दिखलाने के प्रयत्न करते रहते थे। दोनों को कई बार उनके शिक्षकों ने इस बारे में समझाया, किंतु दोनों अपने को ही श्रेष्ठ समझते थे। शिक्षा खत्म होने के बाद दोनों को दिल्ली से अपने गांव वापस लौटना था। रास्ता बहुत दूर लंबा था। चलते चलते उन्हें रात हो गया और उन्होंने एक गांव में अपना डेरा डाला। गांव के जमींदार को पता चला कि उनके गांव में दिल्ली के विद्वान आए हुए हैं। जमींदार साहब दोनों विद्वानों को रात्रि विश्राम और भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। ज्ञान और बुद्धि दोनों जमींदार के घर आ गए। जमींदार ने दोनों के रुकने की अलग अलग व्यवस्था की और स्वादिष्ट पकवान बनवाए। जमींदार पहले ज्ञानवान के पास गया और हाल चाल जाना। जमींदार पहले तो ज्ञानवान से बहुत प्रभावित हुआ, किंतु अपने घमंड और बुद्धिमान को नीचा दिखाने के लिए ज्ञान जमींदार से बोला, बुद्धि तो नाम का बुद्धिमान है। इतने दिन दिल्ली में रहकर भी वह कुछ नहीं सीखा और अभी भी गधा ही है। ज्ञान की बातें जमींदार को अच्छी नहीं लगी। ज्ञान से मिलने के बाद वह बुद्धि से मिलने गया और बुद्धि से भी वही बात पूछा, तो बुद्धि ने भी ज्ञान की तरह ही बातें की और कहा, ज्ञान को कोई ज्ञान नहीं है और वह तो बैल है जिसे कुछ नहीं आता। जमींदार दोनों से बहुत निराश हुआ और कुछ देर पश्चात उसने ज्ञान और बुद्धि को भोजन के लिए बुलाया। दोनों भोजन के लिए आए और जब दोनों को थालियां परोसी गई तो थाली में घास और भूसा, थालियां जिसे कुछ नहीं आता। जमींदार दोनों से बहुत निराश हुआ और कुछ देर पश्चात उसने ज्ञान और बुद्धि को भोजन के लिए बुलाया। दोनों भोजन के लिए आए और अब दोनों को थालियां परोसी गई तो थालियां में घास और भूसा था। थालियां देखकर दोनों जमींदार पर बहुत क्रोधित हुए। बोले, आपने यहाँ हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया है क्या? हम कोई जानवर हैं जो आप हमें भूसा और घास खिला रहे हैं? जमींदार हाथ जोड़कर बोला, मान्यवर, आप विद्वान हैं और मेरे मेहमान हैं। मेरा उद्देश्य आपकी बेइज्जत करना नहीं। आप दोनों ही विद्वान होकर एक दूसरे को बैल और गधा बोल रहे थे, इसीलिए बैल और गधे का जो भोजन पसंद है मैंने आपको भी वही भोजन परोस दिया। जमींदार की बात सुनकर ज्ञान और बुद्धि को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी और जमींदार को धन्यवाद दिया। जमींदार ने भी दोनों को स्वादिष्ट पकवान खिलाए और दोनों की खूब आवभगत किया। शिक्षा कोई कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना
हो, अगर दूसरों को नीचा दिखलाने का प्रयत्न करता है तो उसे भी नीचा देखना ही पड़ता है। यही तो हमारे प्रभु श्री राम की कृपा है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको इस स्टोरी से, इस कहानी से ज़रा सा भी कुछ समझ आया हो, पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगला वीडियो सीधा आप तक पहुंचे। धन्यवाद।